यह ध्यान में आ रहा था कि जब तक कानूनों में बदलाव नहीं होगा तब तक किसान के बारे में जो हम उन्नति का सोचते हैं वो संभव नहीं हो पाएगा। और इसलिए भारत सरकार ने 2 अध्यादेश बनाए जिनको जारी किया गया और अब वो अधिनियमित हो गए, विधेयक बन गए हैं। एक है कृषि उपज व्यापार वाणिज्य विधेयक और दूसरा है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं का करार विधेयक। ये दोनों जो विधेयक हैं ये निश्चित रूप से किसान को एपीएमसी की जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था उसको मुक्त करने वाले हैं, आज़ाद करने वाले हैं। और जो छोटा किसान है उसे भी अपने उत्पादन की बुआई के समय गारंटी मिल सके और वो महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सके, वो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, नए बीज का उपयोग कर सके, अपनी लागत को कम कर सके, एकीकृत सिंचाई में जुड़ सके और साथ ही साथ वह निजी निवेश को अपने तरफ आकर्षित कर सके। इस दृष्टि से ये दोनों बिल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, किसान के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। और मैं आपके माध्यम से किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि इनको क्रियान्वित होने दीजिए, निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। अभी क्या था, किसान परिश्रम पूर्वक अपनी खेती करता है और उत्पादन करता है। अभी किसान को अपने घर से अपनी उपज को लेकर मंडी में लाना पड़ता है और मंडी में 25-30 लाइसेंसधारी व्यापारी होते हैं। वो उसके उत्पादन का ऑक्शन करते हैं। ऑक्शन में जो भी भाव तय हो जाए, किसान की मर्जी का, किसान की बिना मर्जी का, उसको उसी भाव पर अपना उत्पादन बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था, क्योंकि वो आज अपने माल को लेके आया मंडी तो किराया लगा, अब उसे भाव नहीं मिल रहा है तो लेके घर जाएगा तो फिर उसका परिवहन का खर्च लगेगा, फिर किसी दिन दोबारा मंडी में आएगा तो फिर उसका परिवहन का खर्च लगेगा। और बार बार वो आए और जाए कि भाई आज नहीं तो कल उचित मूल्य मिलेगा, आज नहीं तो कल उचित मूल्य मिलेगा। तो इसके कारण किसान को परेशानी थी और किसान बार बार आए जाए इसके बजाय शाम तक वो इंतज़ार करता था और शाम को जो भाव लग जाता था उसी में अपना माल बेचकर जाने के लिए मजबूर था। हमारा जो एक्ट है ये एक्ट उसको मंडी के बाहर भी किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर अपनी मर्जी के मुताबिक भाव में अपना उत्पादन बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। एपीएमसी मंडियों में टैक्स लगता है। हमारा जो विधेयक है इसके माध्यम से एपीएमसी प्रेमाइसेस के बाहर जो किसान ट्रेड करेगा उस पर न तो राज्य का टैक्स लगेगा और न केंद्र का टैक्स लगेगा। तो स्वाभाविक रूप से जो मंडी की जंजीरों में वो जकड़ा हुआ था, इस एक्ट के बाद वो मुक्त हो सका है और अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो कर सकता है और किसी भी व्यापारी से वो कह सकता है कि मेरा माल इतने का है, आप लो तो ठीक है, ना लो तो ठीक है। एपीएमसी कानून राज्य का है और एपीएमसी राज्य की संरचना है, राज्य ही सरकारें उसका संचालन करती हैं। वो हमारे कानून से बंद नहीं होती और हमारी मंशा भी नहीं है उनको बंद करने की। हमारा कानून कहता है कि एपीएमसी की परिधि के बाहर जो ट्रेड एरिया हम घोषित कर रहे हैं उस ट्रेड में किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होगा। और अंततोगत्वा इसमें किसान का फ़ायदा ये होगा कि जब मंडी के बाहर व्यापार होगा तो बिना टैक्स के होगा, मंडी में जो व्यापार होगा वो उस पर टैक्स लगेगा। किसान को फ्रीडम है, वो कौन से रास्ते को अपनाना चाहता है।
तो मैं समझता हूँ किसान को ये तो स्वतंत्रता लोकतंत्र में होनी चाहिए। जो टैक्स लग रहा है, अगर दूसरे स्थान पर टैक्स नहीं लगेगा तो वो फ़ायदा तो किसान को ही होगा ना। अभी कोई भी व्यापारी, जैसे पंजाब की मंडी में 8% टैक्स है, अब व्यापारी किसी किसान से सामान खरीदता है तो उसे मालूम है ना कि मैं ये खरीद रहा हूँ, इसके ऊपर 8 लगेगा, तो उतना वो कम में किसान से खरीदता है। जब टैक्स फ्री हो जाएगा तो ये फ़ायदा, मुनाफा जो है किसान को मिलेगा। और जहाँ तक एमएसपी का सवाल है, एमएसपी पर तो हमने कहा है कि खरीद होती रही है और आगे भी होती रहेगी। एपीएमसी कानून राज्य का है और एपीएमसी राज्य की संरचना है, राज्य ही सरकारें उसका संचालन करती हैं। वो हमारे कानून से बंद नहीं होती और हमारी मंशा भी नहीं है उनको बंद करने की। हमारा कानून कहता है कि एपीएमसी की परिधि के बाहर जो ट्रेड एरिया हम घोषित कर रहे हैं, उस ट्रेड में किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होगा। और अंततोगत्वा इसमें किसान का फ़ायदा ये होगा कि जब मंडी के बाहर व्यापार होगा तो बिना टैक्स के होगा, मंडी में जो व्यापार होगा वो उस पर टैक्स लगेगा। किसान को फ्रीडम है, वो कौन से रास्ते को अपनाना चाहता है। तो मैं समझता हूँ किसान को ये तो स्वतंत्रता लोकतंत्र में होनी चाहिए। जो टैक्स लग रहा है, अगर दूसरे स्थान पर टैक्स नहीं लगेगा तो वो फ़ायदा तो किसान को ही होगा ना। अभी कोई भी व्यापारी, जैसे पंजाब की मंडी में 8% टैक्स है, अब व्यापारी किसी किसान से सामान खरीदता है तो उसे मालूम है ना कि मैं ये खरीद रहा हूँ, इसके ऊपर 8 लगेगा, तो उतना वो कम में किसान से खरीदता है। जब टैक्स फ्री हो जाएगा तो ये फ़ायदा, मुनाफा जो है किसान को मिलेगा। और जहाँ तक एमएसपी का सवाल है, एमएसपी पर तो हमने कहा है कि खरीद होती रही है और आगे भी होती रहेगी। जो लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले एमएसपी किसी कानून का अंग थी क्या? और जो कांग्रेस के लोग ये प्रश्न पूछते हैं तो 50 साल तक सरकार में रहे तो वो एमएसपी को कानून में क्यों नहीं डाला? एमएसपी किसी कानून का हिस्सा है ही नहीं, चूँकि बिल पर बोलने के लिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। बिल के किसी भी प्रावधान की वो आलोचना करने की हैसियत नहीं रखते हैं, इसलिए एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी पहले भी भारत सरकार का प्रशासकीय निर्णय था, आज भी भारत सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। जब खरीफ के एमएसपी घोषित कर दी गई है, उस पर आने वाले कल में खरीद होने वाली है। बुआई से पहले रबी का एमएसपी भी घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, आदेश हो गए हैं, तो इसके बाद एमएसपी पर डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है। हमारा जो एक्ट है, चाहे वो कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य से संबंधित वाला विधेयक हो, वह विधेयक भी किसान को इसलिए फ़ायदा देगा कि अभी छोटे उत्पादन वाला किसान अपने उत्पादन को मंडी तक नहीं ला पाता, क्योंकि उसे लगता है कि वो मंडी तक लाएगा तो उसको लॉजिस्टिक का खर्च इतना हो जाएगा कि उसको मुनाफा नहीं होगा। तो कई बार छोटे किसान को तो एमएसपी का भी लाभ नहीं मिल पाता। जब हम ये स्वतंत्रता दे रहे हैं कि वो अपने घर से भी बेच सकेगा, अपने खेत से भी बेच सकेगा, अपने वेयर हाउस से भी बेच सकेगा, तो अब खरीदार किसान के पास जाएगा। अभी किसान खरीदार के पास आता था, खरीदार जो तय कर देता था उसके लिए वो विवश था। अब खरीदार जो है वो गांव तक जाएगा, किसान के खेत तक जाएगा, उससे सौदा करेगा, उसकी कीमत पर सौदा करेगा, तो उसका लॉजिस्टिक खर्च भी बचेगा और वो छोटे किसान भी गांव में इकट्ठा होकर अपना पूरा मिलकर बेच सकते हैं। तो कुल मिला के जो खरीदार है उसके और किसान के बीच की जो दूरी है छोटे किसान की, वो इन बिल के माध्यम से निश्चित रूप से कम होने वाली है। किसान अपने हित को भली प्रकार से समझता है। नेता ये समझते हैं कि बुद्धि का ठेका सिर्फ उनके पास ही है, ऐसा नहीं है। किसान
संगठनों के नेता समझते हैं कि सबसे बड़े एक्सपर्ट और रिसर्चर हम ही हैं, ऐसा नहीं है। किसान भी सारी चीज़ों को समझता है और किसान को मालूम है कि उसका उत्पादन आएगा तो उसको कौन खरीदेगा। और व्यापारी को चूंकि व्यापार करना है, तो जब माल मंडी में आएगा ही नहीं तो व्यापारी झक मार के गांव जाएगा, और जाएगा तो वहाँ किसानों से संपर्क करेगा, और किसानों से संपर्क करेगा तो गांव के बहुत सारे किसान इकट्ठा होंगे। वो कहेंगे मेरे पास 10 कुंटल है, मेरे पास 20 कुंटल है, मेरे पास 50 कुंटल है। तो कहेगा भाई ठीक है लाओ, क्या भाव दोगे। भाव तय हो जाएगा, वहाँ अपना तुलाई करेगा और अपने ट्रक में रख के ले आएगा, वो अपने वेयर हाउस में रखेगा। किसान को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आप जब चुनाव लड़े थे तो आपने मैनिफेस्टो में इसका उल्लेख क्यों किया था कि एपीएमसी को एक्ट को हम बदल देंगे, टैक्स को हम ख़त्म कर देंगे, अंतर्राज्यीय व्यापार को हम बढ़ावा देंगे। कांग्रेस एक तरफ अपने नेशनल मैनिफेस्टो में भी ये बात रखती है और स्टेट मैनिफेस्टो में भी ये बात रखती है। तो कांग्रेस का कोई भी नेता, चाहे वो राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, उसको पहले ये बोलना चाहिए कि हमने जो घोषणा अपने मैनिफेस्टो में की थी अब हम उससे पलट रहे हैं। तो मैं उनका आर्गूमेंट सुनने के लिए तैयार हूँ। बाकी उनका कोई भी आर्गूमेंट सुनने लायक नहीं है। किसानों को भ्रमित करने वाला है, भ्रामक प्रचार करने वाला है, बेबुनियाद है। उसका एक्ट के प्रावधानों से कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपके माध्यम से पंजाब के किसानों को, देश भर के किसानों को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूँ कि आप बिल की आत्मा को समझो, किसानों के साथ न्याय होने दो। किसान बहुत दिन तक परेशान हो चुका है, शोषण का शिकार होता रहा है। अब उसको ज़रा मुक्त होने का समय आया है, तो मुक्त होने के लिए उसको मार्ग प्रशस्त करिए। मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं का करार से संबंधित जो हमारा विधेयक है वो एक तो बुआई के समय किसान को मूल्य की गारंटी देने वाला है। दूसरा, इस विधेयक में हमने उल्लेख किया है कि समझौता सिर्फ फसल का होगा। किसान की ज़मीन से संबंधित कोई भी लिखा पढ़ी का करार में उल्लेख नहीं किया जा सकता है। दूसरा, इसमें यह भी प्रावधान किया है कि किसान अगर चाहे तो इस एग्रीमेंट से निकल सकता है कभी भी, लेकिन व्यापारी चाहे तो इस एग्रीमेंट से नहीं निकल सकता। व्यापारी तभी निकल पाएगा जब किसान के साथ जिस मूल्य का उसने करार दिया है वो उस मूल्य को किसान को दे दे। किसान के लिए पूरा प्रोटेक्शन है, उसकी ज़मीन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर विवाद होता भी है और किसान की गलती होती है और किसान के खिलाफ कोई डिसीजन आता है तो किसान से सिर्फ उतनी ही वसूली हो सकती है जितना उसने फसल उगाने के लिए कोई आदान के रूप में प्रोसेसर से लिया हो। एसडीएम 30 दिन के अंदर उसका निर्णय करेगा, ये कानून में प्रावधान है, तो कानून का पालन उसे करना पड़ेगा। वो कानून से बंधा हुआ है। इसमें कांग्रेस के लोग और बाकी नेताओं को क्या दिक्कत है? जब जाएगा तो एसडीएम और किसान देखेगा। मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि खेती और किसानी का विषय जब आए तो किसी भी दल को सियासत नहीं करना चाहिए। किसानों के साथ बहुत अन्याय हो चुका, किसानों का बहुत शोषण हो चुका। किसान इस देश का सबसे बड़ा उत्पादन करता है और उसको जो स्वतंत्रता होनी चाहिए वो मोदी सरकार ने इन बिलों के माध्यम से दी है। कि अपने निजी स्वार्थों के लिए कांग्रेस के लोग और कुछ प्रतिपक्षी लोग मिलकर किसान को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि जो काम बरसों तक ये नहीं कर पाई। कांग्रेस की सरकार यूपीए में आपने कहा 10 साल में कर पाई। जीएसटी कर सकती थी लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह चाहते थे, कृषि मंत्री शरद पवार जी चाहते थे अब हम रिफॉर्म लाएं, वो चाहते उस समय रिफॉर्म कर सकते थे। उनकी इच्छा तो यही करने की थी, लेकिन कुछ लोगों के दबाव में यूपीए सरकार इसको हिम्मत नहीं कर पाई। और आपको मालूम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो देश के प्रति प्रतिबद्ध हैं। अगर देश के लिए जीएसटी जरूरी है
तो कोई भी विरोध करे जीएसटी आएगा और पास भी होगा। और अगर देश में खेती को आगे बढ़ाने के लिए ये दोनों विधेयक जरूरी है, तो विधेयक का विरोध राजनीतिक रूप से कोई भी करे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। विधेयक आएंगे और किसानों का भला होगा। मैं समझता हूँ कांग्रेस का नेतृत्व तो बौना हो गया है, न वो खेती किसानी को समझता है, न देश के हित और अहित को समझता है। और किसान में जो कांग्रेस में जो अच्छे लोग हैं उनकी पूंछ समाप्त हो गई है। तो जिन लोगों के हाथ में नेतृत्व है उनकी कोई हैसियत